ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ सर्व संख्या 32। संत समागम सतशास्त्रों का चिंतन करने वाले मोक्ष अवश्य ही प्राप्त करते हैं, इसलिए मोक्ष स्वाधीन है। इसी विषय का युक्तिपूर्वक वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि जिन्हें संतों का समागम प्राप्त है, यानी सद्गुरु प्राप्त हैं और शास्त्रों का वो अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। यानी गुरु की कृपा, शास्त्रों की अर्थात ईश्वर की कृपा और आत्म कृपा तीनों मिल जाए तो काम अवश्य बन जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, अविद्या से चित्त जब विषयों में संव्याप्त होता है तभी उसे असत रूप जगत विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्पंद से वायु रूपता उत्पन्न होती है। यानी यह जो शुद्ध ज्ञान है, जब तक वह अविद्या से संव्याप्त नहीं होता तब तक उसमें जगत रूपी भ्रम उत्पन्न नहीं होता। अब यह प्रश्न उपजता है कि यह जो चित्त है वो अविद्या से संव्याप्त कैसे हो जाता है। अविद्या क्या वस्तु है जिससे चित्त संव्याप्त हो जाता है। तो देखिए, अभी हम लोग अज्ञान काल में हैं। अज्ञान काल में होने के कारण हमें अविद्या के लिए प्रमाण ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हम दुखी हैं, यही बताता है कि अविद्या है। हम परेशान हैं, शोकातुर हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, यही प्रमाण दे रहा है कि अविद्या है। और अविद्या ने चित्त को संव्याप्त कर रखा है। बाकी जब तुमको साक्षात्कार हो जाएगा तो अविद्या तुमको ढूंढने नहीं मिलेगी। तब तो तुम यह जब प्रश्न जरूर करोगे कि वह अविद्या कहाँ रहती है जिसने मेरे को संव्याप्त किया था, तो उसका कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका उत्तर अज्ञान काल में ही मिलता है, ज्ञान काल में नहीं मिलता। जो कोई सूर्य के भीतर प्रवेश कर जाए और बोले अंधकार कहाँ रहता है, तो नहीं मिलेगा ना है। तो अभी आपका मुख्य कार्य क्या है कि जो शुद्ध ज्ञान है उससे नाम और रूप को अलग कर दीजिए। जो संव्याप्त हो गया है उसको अलग कर दिया जाए, और अलग करते ही नाम रूप अपना अस्तित्व गंवा देते हैं। जैसे आपको कोई आकृति पसंद नहीं है अंगूठी में, और आप सुनार के पास लेके गए, बोला भाई ये आकृति मुझे नहीं चाहिए, ये आकृति सोने से निकाल दो, तो उसने पिघला दिया। पिघला देने पर आकृति गायब हो गई। यानी आकृति के बिना सोना तो रह सकता है, मगर सोने के बिना आकृति नहीं रह सकती है। अविद्या के बिना चित्त तो रह सकता है, लेकिन अविद्या बिना चित्त के नहीं रह सकती है। इसलिए अपने आप को विद्या से अलग कर लो तो अविद्या अपने आप ही शांत हो जाती है। क्योंकि भ्रांति शांत निराश्रय, जब आप उसे आश्रय नहीं देते तभी वो शांत होती है। यानी अविद्या आप पर जीवित है। यानी अविद्या पैरासाइट है, परजीवी है। वो आपका ही रक्त पीती है और आपको ही बीमार करती है। जैसे जूं होती है, रक्त भी आपका पी रही है और बीमार भी आपको कर रही है। ऐसे पेड़ जो कृमि आदि होते हैं आपके आश्रय से जीवित हैं और आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे अविद्या है, आपके आश्रय से जीवित है और नुकसान भी आपको ही पहुंचा रही है। अविद्या की निवृत्ति के लिए संतजनों की शरण में जाओ, उनसे उन युक्तियों का श्रवण करो, फिर उन युक्तियों के अनुसार शास्त्रों का उचित अर्थ लगाओ, समझो उसे, फिर उसका निधिध्यासन करो। उसमें अपने आप को ऐसे प्रवाहित कर दो कि संसार में जैसा अपने आप को अनुभव करते थे वो पूरे का पूरा मिट जाओगे। संसार में आप देह से जोड़कर अपने आप को देखते हो, और वहां देह के प्रकाशक से जोड़ के अपने आप को देखते हो। पहले आप साकार से अपने आप को जोड़ के देखते थे, अभी आप निराकार से अपने आप को जोड़ के देखते हो।
यानी आपको यह अनुभव तो रहना चाहिए कि मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ। जब ऐसा 10-20 बार बोलोगे तब प्रश्न आएगा कि निराकार हूँ मैं, तो क्या स्वरूप है मेरा। तब जिज्ञासा उपजेगी थोड़ी बहुत कि भाई अगर निराकार, देखो साकार होने पे अपने आप डिफाइन हो जाता है, लेकिन निराकार होने पे डिफाइन नहीं होता, डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि निराकार होना सहज नहीं है। सारे प्रश्न तो तभी उपस्थित है क्योंकि साकार की हमको आदत पड़ी हुई है। मैं निराकार हूं तो इतनी दूर में तो रह नहीं सकता, क्योंकि निराकार सीमित नहीं होता। अगर मैं निराकार हूं और दूसरे लोग निराकार हैं, तो मेरे और उनके बीच में लाइन कौन सी है जो मैं को और तू को अलग करती है। धीरे धीरे सारी जो भ्रम है अपने आप शांत होने लगते हैं। राम जी, जगत भी ब्रह्म उत्पन्न हो जाए किंतु उसमें ब्रह्म रूपता का ज्ञान करने से वह दुख का हेतु नहीं बनता। यानी यह जो जगत रूपी ब्रह्म है वो देखने में आ जाए, इससे ज्यादा परेशानी नहीं है। अगर आप उसमें ब्रह्म रूपता का अनुभव करते हो या ब्रह्मात्मक दृष्टि रखते हो तो वह आपको दुखी नहीं कर सकता। जैसे मूवी, आपको पता है कि भाई इसके जो आग है वो जलाएगी नहीं, इसका पानी है वो डुबोएगा नहीं, है ना। इसमें जो डेमंस राक्षस आदि दिखाई देते हैं वो आकर के मुझे खाएंगे नहीं, तो आप दुखी नहीं होते। ऐसे यहाँ पर भी जब आपको पता चल जाएगा कि आकृतियां आकृतियों को नष्ट कर सकती हैं, मुझे नष्ट नहीं कर सकती। स्वप्न दृष्टा को स्वप्न की कोई भी आकृति नहीं मार सकती नारायण, स्वप्न पुरुष को मार सकती है। जब आपको यह यथार्थ अनुभव में आने लगेगा तो दुख का कोई कारण नहीं, लेकिन मोह व्यतीत हो जाना चाहिए। दुख का कारण तो मोह है भाई। शरीर से जुड़ा अगर कोई भी संबंध तुम्हारे हृदय में सच्चा है ना, तो दुख तो होगा। लिख कर, क्योंकि ये इस पे रखे सारे संबंध मरने वाले हैं, चाहे आज मरे चाहे कल मरे, मरेंगे तो पक्का है। चाहे तुम तोड़ो चाहे वो तोड़े, टूटना तो उनकी नियति है ना। जैसे खाने के लिए लड्डू बनता है ना, तो लड्डू क्या हमेशा बनाए रखने के लिए रखा गया। कोई खाएगा तो टूटेगा ही टूटेगा, अगर नहीं खाएगा सड़ेगा तो भी टूटेगा। उसकी नियति ही है, जो उसको हाथ से बना बना के बनाया गया है, वो उसकी नियति है नष्ट होने की। ऐसे ही आप निश्चित समझ कर रखिए कि ये ब्रह्मा जी की जो भी लड्डू है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे जरूर, क्योंकि जबरदस्ती इनको इकट्ठा किया गया है। ढेर है ना, ये मिट्टी का ढेर, 5 फुटों का ढेर, मिट्टी का ढेर बोल दो तो उसमें चारों तत्व तो अपने आप ही आ जाते। जगत का भाव करने से वह महान दुख देता है। या जो भ्रम है, अगर इसमें जगत की भ्रांति दृढ़ कर दी जाए, जगत का भाव दृढ़ कर दिया जाए, तो ये महान दुख अवश्य ही देता है। दुख से तरना है तो एक आत्मज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपके पास असीम धैर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान तुरंत अनुभव में तो नहीं आएगा। जब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता तब तक धैर्य बांध कर रखे। किसी ने दवाई, अब बीमार हुआ, किसी ने दवाई दी, बोला भाई ये दवाई जो आप दही के साथ लेना, आपके पास दही नहीं दूध है। उसने बोला ठीक है, हम थोड़ी सी छाछ इसमें 2 बूंद डाल देते हैं, लेकिन जब तक ये दही ना बने तब तक पेट का दर्द सहो, फिर दही बन जाएगी, उसमें दवाई डालना और खा लेना और ठीक हो जाएगा। अब तुमसे दही जमने तक धैर्य रखा गया तो ठीक है, अगर उसके पहले पी लिया तो दर्द 2 गुना हो सकता है, क्योंकि ना वो दूध रहा ना वो दही रही। बात यही आत्मविद्या में भी आपको पता चल गया कि भाई यही औषधि है, लेकिन चित्त के गाढ़ा होने तक हम धैर्य कहाँ रख पाते हैं? दही बनने तक। आत्मविद्या की औषधि भी है, लेकिन वो बिना दही के काम नहीं करेगी, ठीक है। और दूध भी है, यानी हमारा चित्त ही दूध है, लेकिन अब उसमें हम जो ध्यान की, निधिध्यासन की छाछ डाल करके उसको स्थिर करना चाहते हैं, जितना समय उसमें लगता है उतना लगेगा नारायण। दही तुम्हारे जबरदस्ती जमाने से जल्दी नहीं जमने वाली।
वो उतना समय तो लेगी ही लेगी। जिसने धैर्य रखा, दवाई मिलाई, खाया, उसका रोग ठीक हो जाता। और जो धैर्य नहीं रख पाए, या भाई इसका कोई ऑप्शन नहीं है, पीड़ा तो बनी रहेगी। पीड़ा तो बनी रहेगी। फिर तो सोचोगे कि भाई ये वैद्य नहीं ठीक कर सकता, कहीं और जाए, तो जाओ भटको। इसके वैद्य तो यही है, यही दवाई मिलती है और इसी प्रक्रिया से वो ठीक होती है। जैसे नेत्र इंद्रिय केवल स्फुरण से ही रूप की अनुभूति कर लेती है, वैसे ही चेतन भी केवल स्फुरण से जगत रूपी ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। आंख खोला नहीं और दृश्य दिखाई देने लगता है। ऐसे ही चित्त का स्फुरण हुआ नहीं, जगत प्रकट हो जाता है। जो चित्त विषयोन्मुख होता है वह ज्ञान वास्तविक कूटस्थ चित्त का गमन आगमन होने एवं यथार्थ विषयों के न होने से सर्वथा असत है। क्योंकि क्या कहीं बंध्या का पुत्र नाचता है? बंध्या का पुत्र जन्मा ही नहीं तो वो नाचेगा कैसे? यानी कि जब चित्त विषयोन्मुख होता है तभी तो जगत का भाव उत्पन्न होता है, तभी तो आने जाने वाले विषय दिखाई देते हैं, लेकिन वो विषय यथार्थ नहीं होता। वास्तव में विषय तो कभी यथार्थ होते ही नहीं। जो भी दृश्य होगा उसी को तो विषय कहा जाता है। विषय यानी विश्व के जो समान है। और विषय का एक अर्थ और होता है कि जो इंद्रियों से ग्रहण में आवे, इंद्रियों की रेंज के अंदर जो भी आ जाता है उसे भी विषय कहते हैं। और जो विस्तुल्य होता है उसे भी विषय कहा जाता है। तो ये जो भी इंद्रियों के रेंज में आएगा वो यथार्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां स्वयं ही परिवर्तनशील हैं, तो ग्रहण तो ये सत्यार्थ को कर ही नहीं सकते। तो फिर उस जगत की स्थिति कैसी है? जैसे यह बोला जाए कि बंध्या का पुत्र नृत्य कर रहा है, नहीं बांझ सुत जनती कभी, यह विश्व कहने मात्र है, जब विश्व ही जब है नहीं, छोड़ो किसे पकड़ो किसे। चित्त की बहिर्मुखता अनुभव सिद्ध है। उस अनुभव का विद्या से बाध हो जाने पर असत पदार्थ की अनुभूति के बिना बालक की यक्ष अनुभूति के समान सर्वथा मिथ्या ही अवस्थित है। यानी जो शुद्ध ज्ञान है वो बहिर्मुख होता है या विषयोन्मुख होता है, तभी तो जगत का भाव धारण करता है। यह तो सभी का अनुभव है। लेकिन जब आत्मविद्या के द्वारा इसी अनुभव का बाध कर दिया जाए, भाई चित्त स्फुरित हुआ तो एक से अनेकता दिखी, लेकिन हमने उस अनेकता में एकता की भावना कर दी। तो पहले चित्त, फिर अनेकता, फिर ब्रह्म विद्या, फिर एकता और फिर चित्त। अंत में क्या रिजल्ट में आ गया? जो पहले था वही बाद में है, तो बीच में कुछ नहीं है। ऐसे तो सिद्ध किया जाता है कि भाई जो व्यक्ति पहले था वही व्यक्ति बाद में बचता है, तो इसका मतलब बीच में कोई घटना घटी नहीं है, कोई मर्डर ऑर्डर नहीं हुआ है ना। तो सारे केस आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जिस नाम से केस दर्ज किया गया है वो व्यक्ति तो जीवित है। जैसा चित्त पहले था वैसे ही चित्त बाद में है, इसका मतलब बीच में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कोशिश तो पूरी ही हुई है। तो फिर यह जो जगत है वो कैसे व्यतीत हो जाता है? जैसे टॉर्च जलाने पर बालक के मति में घुसा हुआ यक्ष जैसे व्यतीत हो जाता है। यानी हिल तो वृक्ष रहा है और कहानी में सुन लिया बालक ने कि हाथ में यक्ष आदि घुमा करते हैं और छोटे बच्चे को देखकर पकड़ ले जाते हैं। गांव में बढ़िया दिखाई देता है, लोग बाहर ही खाट लगा के सोते हैं और फिर वहाँ चांद की रोशनी पड़े और उधर से हवा चले और पक्षी भी तरह तरह की आवाजें करते हैं। हाँ, तो बढ़िया मौसम बन जाता है डरने वाला। अगर आसपास बड़े लोग नहीं सो रहे तो बच्चे तो डर ही जाए, कहानी सुना दी जाए तो। और घर अगर बाग आदि के समीप हो तो ज्यादा ही संभावना रहती है। लेकिन टॉर्च जला के दिखा दिया जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता।
वैसे ही यहाँ टार्च क्या है? ब्रह्मात्म एक दृष्टि। एक चीज बताएं आपको, जितनी भी हम आत्म विद्या की बातें बता रहे हैं आपको, इनके दृढ़ अनुभव के लिए पहले आपके पास अगर साकार ईश्वर की सिद्धि है तो मामला बहुत आसान हो जाता है। या साकार ईश्वर से खूब प्रेम है तो भी मामला जल्दी आसान हो जाता है। नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है अविद्या का कि आप कूदते तो हैं मगर बार बार धरती पे ही गिरते हैं, है ना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो वेग चाहिए, कूदते तो हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अरे भाई किलोमीटर में चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए भाई? हम नहीं कूद सकते, हमको एक रॉकेट चाहिए। रॉकेट पे बैठ के जाया जा सकता है। अपने बल से जो हम अभी कूद रहे हैं ना, इसीलिए हम ब्रह्म विद्या के अविद्या के पार नहीं जा पा रहे। बात समझ रहे आप हमारी? ये मेरी मति का है। सत्य तो नहीं हो सकता, लेकिन असत्य भी नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि साकार की प्रीति के बगैर निराकार तत्व में स्थिति करना काफी कठिन है। काफी कठिन मतलब काफी कठिन, क्योंकि निराकार से आपको कभी प्रेम रहा हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन साकार से रहा हो ऐसा तो दिखाई देता है। तो साकार ईश्वर के प्रेम के बल पर उसके निराकार स्वरूप से भी प्रेम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर केवल निराकार ही निराकार रख दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई बात कैसे करोगे, अपना प्रेम प्रदर्शित कैसे करोगे? जब तक प्रेम प्रदर्शित नहीं करोगे उसमें मन लगेगा कैसे? कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। जबरदस्ती कितनी देर बिठा के रखोगे उसमें? सारी परिभाषाएं समझ में आएंगी, सब कुछ समझ में आएगा कि मैं वही हूँ, लेकिन कुछ न कुछ कमी तुमको खटकती अवश्य रहेगी। हाँ, यही बात भगवान ने भक्ति योग में बताई हुई है। देखो आपको ईश्वर ही चाहिए ना, तो ईश्वर का एक सामने का चेहरा है, एक पीछे का चेहरा है। पीछे का चेहरा निराकार, सामने का चेहरा साकार। सामने से देखो तो कृष्ण दिखाई देंगे और पीछे से देखो तो ब्रह्म दिखाई देंगे। तो दोनों को अगर महत्व देते हैं एक साथ, जब प्रेम चित्त जो है संसार की ओर खींचने लगा तो उसे साकार बना के उसको सामने खड़ा कर दिया संसार के, तो सारी प्रियता उसमें चली गई। और जब मन थोड़ा शांत हुआ, एकाग्र हुआ, तो उठा के उसको निराकार में डाल दिया। शायद ऐसे ही विजय पाई जाती है, साकार और निराकार दोनों का उपयोग करते हैं। ऐसे ही भीतरी अहंकार की अनुभूति भी सर्वथा दुख का कारण है। यानी भीतर में जो अहंकार है, अगर वो अनुभव में आ रहा है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो दुख तो देगा, क्योंकि अहंकार है तो चोट तो लगेगी ना। अहम भाव का अभाव कभी दुख का हेतु नहीं बनता, इसलिए बंधन एवं मोक्ष अपने ही अधीनस्थ हैं। यानी अहंकार है तो दुख है, अहंकार नहीं है तो दुख का कभी कोई कारण नहीं होता। तुम होगे तभी तो तुमको सुख दुख होगा। इसलिए देखो, अहंकार को पकड़ना ना पकड़ना तुम्हारे हाथ में। तो नारायण बंधन और मोक्ष तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारे अधीन है। भाई तुम्हारे शरीर को ही दुख दिया जा सकता है। अगर तुमने अपने शरीर से अपना संबंध तोड़ दिया तो कौन सा राजा तुमको देख पाएगा? दृष्टा को कोई देख पाता है? जो देख ही नहीं सकता तो तुमको कौन से जेल में बंद करेगा? भाई सपने की में अगर जेल है तो तुमको कितनी देर बंद करके रख सकती है? जब तक तुम्हारा सपना है। सपने से जगने के बाद तुमको बंद करके रख सकती है क्या? संभव नहीं है ना।
अजड़ मन बुद्धि आदि पदार्थों की जड़ शिला के समान वेद वेधन भाव से मुक्त होकर चिद रूप में एकता की अवस्था ही ध्यान अथवा समाधि कहलाती है। यानी मन बुद्धि जो भी अंतःकरण है, जब आप यहाँ समझ लेते हैं कि वह सब एक चिद रूप ही है, मन का मनन चला गया, बुद्धि का निर्णय चला गया, अहम की मैं चली गई, चित्त का चिंतन चला गया, क्या बचा? एक ज्ञान मात्र सत्ता। तत्व ज्ञान में इसी को या तो ध्यान कह दो या तो समाधि कह दो। हे विद्वान जनों, तुम मूढ़ों के समान द्वैत अद्वैत आदि प्रकार के संकल्पों से अनेक प्रकार के कलह रूपी वचनों के विचार पूर्वक दुख के लिए निरर्थक कष्ट शोषण रूप विषाद को मत प्राप्त हो, किंतु निर्मल चिद्रूप में ही स्थित रहो। किंतु निर्मल चिद्रूप में ही स्थित रहो। ये मूर्ख लोग होते हैं जो व्यर्थ के वचन बोलते हैं और व्यर्थ का कलह उत्पन्न करते हैं। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारे कहने से तो वैसे भी कुछ होना नहीं है, जो होना है वो तो होके रहेगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम को निश्चिंत होए सोए। तो संत जनों के वचन ही होते हैं जो धैर्य देते हैं, बाकी तो तुम सिर पटक पटक के मर जाओ। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हाथ में है भी क्या? तुम्हारे हाथ में है भगवत चिंतन, आत्मचिंतन तुम्हारे हाथ में है। सदाचरण करो, सत्चिंतन करो, सतशास्त्रों का अभ्यास करो, उसमें ही अपना अहंकार सत्तत्व में विलीन कर दो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, लेकिन जगत के भीतर परिवर्तन करना, वो भी अपने मनोनुकूल, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं निर्मल चिद्रूप में ही स्थित रहिए। दृढ़ वासना से ग्रस्त प्राणी संकल्प निर्मित स्वप्न के समान बाह्य एवं आंतरिक विषयानुभूति में असत दुख का भोग करता है। यानी जिसकी वासना दृढ़ है वह झूठे दुख को ही सच्चा समझकर अत्यंत दुखी अवश्य होता है, और वो बाहर भी दुखी होता है और भीतर भी दुखी होता है। यानी आंख खुली है तो भी दुखी है, और आंख बंद है, बोले दुखी आदमी के जो सपने होते हैं ना वो भी दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि वही चिंतन उनको दृढ़ कर ले जाता है। सूक्ष्म वासना से रहित पुरुष प्रारब्ध से प्राप्त दुख आदि की अनुभूति वैसे नहीं करता जैसे सोया हुआ व्यक्ति मच्छर आदि के दंश की अनुभूति नहीं करता। लेकिन जिनकी सूक्ष्म वासनाएं भी व्यतीत हो चुकी हैं उनको दुख प्राप्त नहीं होता। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति तुमको तुम्हारे सिर पे खड़ा होके 24 घंटे तो गाली नहीं देगा, है ना। थक करके कहीं चला तो जाएगा, जैसे जाएगा वो गए उसके वचन। वो तो मुस्कुरा रहा है, शांत है, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है ना। वो सोच रहा है कि कुत्ता भौंक रहा है कोई। क्या सोच रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। भाई कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, जब उसका अर्थ तुम लगाओ तो कुछ अर्थ निकले, तुम उसका अर्थ ही नहीं लगा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में उसका कोई महत्व ही नहीं है ना। नहीं तो ये समझ लो कि भाई तुम्हारा घर रेलवे ट्रैक के नजदीक है, रेलगाड़ियां ही आते जाती जा रही हैं। हाँ, तो उनके आवाज का कोई अर्थ थोड़ी ना होता है। ऐसे जब तुम उनके शब्दों का अर्थ ही नहीं लगा रहे हो तो तुम्हें दुखी कौन करेगा। तो जिनकी सूक्ष्म वासनाएं व्यतीत हो चुकी हैं वो दुखी नहीं हुआ करते। जैसे कि कोई बालक सोया हुआ है, गहरी नींद में है, तो मच्छर आदि काटने का दंश भी उसको पता नहीं चलता। नींद का की जो शांति है वो इतनी प्रगाढ़ है कि शरीर का भान भुला देती है। तो सूक्ष्म वासनाएं नहीं है तो आत्म शांति में इतना मग्न है कि तुम्हारे वचन उसको छू भी नहीं रहे।
एकदम शांत बैठा हुआ। जैसे आप खूब गहरी शांति में बैठ जाओ तो चिड़ियाँ चींची करते रहती हैं, तो उनसे कोई विक्षेप थोड़ी होता है। हाँ, तो चिड़िया की चींची के जैसे ही उनकी संसार का व्यवहार हो जाता है उनके लिए। नितांत क्षीण हुई वासना ही देश काल आदि क्रिया के संबंध से वैसे ही मुक्ति को प्राप्त होती है जैसे पदार्थ की गई भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है। जैसे बादल एवं कुहासा आदि नितांत सूक्ष्म बनकर आकाश रूप हो जाते हैं। जैसे पदार्थ की भावना करो, पदार्थ चित्त के अंदर बन जाता है। बादल और कोहरे आदि जो है वो थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं, फिर आकाश रूप आकाश में विलीन हो जाता है। ऐसे ही जब वासनाएं अत्यंत क्षीण हो जाती हैं तो देश काल क्रिया के साथ जो संबंध है वो व्यतीत हो जाता है, तो देश काल क्रिया भी व्यतीत हो जाती है। भाई जब आप पदार्थों की इच्छा ही नहीं रख रहे तो आपके चित्त के अंदर क्या उनका सुमिरन होगा, क्या चिंतन होगा? नहीं होगा। भाई जिनको क्रिकेट प्रिय है उनको पता होगा कि भाई कहाँ मैच हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हारा। जिसको पता ही नहीं कि भाई क्रिकेट भी कोई वर्ड होता है तो उसके चित्त में उसके लिए शांति ही हुई ना रहे। उस देश, उस काल, उस क्रिया से उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जो स्वर्ग में होगा वहां स्वर्ग में जो भी चल रहा होगा उसके चित्त में घूम रहा होगा, हमारे लिए कुछ है ही नहीं उसके लिए। क्यों? संबंध नहीं है ना, जुड़ाव नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव का दृढ़ अभ्यास करने से वासना क्षीण होकर वैसे ही मुक्ति रूप हो जाती है जैसे पंडितों के संग से मूढ़ता क्षीण होकर विद्वता का रूप ले लेती है। अगर आप पंडितों का संग करेंगे तो धीरे धीरे पंडित बन जाएंगे। तमाहु पंडितम बुधा, उसे पंडित कहते हैं। किसे कहते हैं? जो नित्य तृप्त है, निराश्रित है, सर्व त्यक्त्वा परिग्रह है ना, सारे परिग्रह को तो छोड़ देने वाला है ना, उसी को तो पंडित कहते हैं। तो आपको अगर ये वासनाएं दृढ़ करनी है तो कौन सी भावना करनी चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि की। सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब तुम ही हो तो सब तुमको प्राप्त हो गया, तो अब मैं इसकी किसकी इच्छा करूं? इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? शांत बैठ के अपनी जो वृत्ति है उसको आकाश रूप से बढ़ाना चालू करो। ठीक है, पहले अनुभव करो कि पूरा यह तो कमरे का आकाश ही मैं हूं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब वृत्ति मात्र हैं और मुझ में ही है। ऐसा मत बोलना कि सच्चे और मुझ में है। वृत्ति मात्र है, मुझ में ही है। जैसे पर्दे के ऊपर दृश्य दिखाई देता, कल्पना मात्र, और इनके भीतर मन नहीं है, खाली आकृति है। क्योंकि इनके भीतर अगर तुम मन देखोगे तो उनके मन की गंदगी भी तुम्हारे चित्त में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बड़ा करते जाओ। पूरा आश्रम देखो, अहमदाबाद, पूरी पृथ्वी। अब बताओ पूरे पृथ्वी में जितने पदार्थ है वो कहाँ है? तुम्हारे भीतर। तो किसको पाना, किसको छोड़ना? पंचभौतिके तो होंगे, कितनी प्रियता होगी उनमें। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव की दृढ़ता करने पर वासनाएं क्षीण होने लगती। अभी तो साधारण बात है और ऐसा होता है कि आप वृत्ति को फैलाओ और पूरा अनुभव में आ जाए। अनुभव में मतलब यथार्थ रूप से अनुभव में आ जाए। भले कमरे भर का ही आवे, पूरी पृथ्वी का ना आवे तो, लेकिन आ जाता है तो तुम्हें यह अनुभव होने ही लगता है कि सब मुझ में है। तो इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती। अगर ऐसा नहीं भी फैला सकते तो भी जो भी चिंतन आता है उसे कहिए कि तू ज्ञान मात्र ही तो है, और सच में ज्ञान मात्र ही है। विचार करके देखो तो ज्ञान मात्र ही तो मिलता है। तो उसका अभाव हो जाता है। ज्ञान मात्र बोल दिया तो आकृति का सम्मान नहीं किया, जिसका सम्मान नहीं किया जाता है वो मिट जाता है।
तो ज्ञान मात्रता में शांति मिलती है। तो जो शांति है वहां वासना का अभाव हो जाता है। कैवल्य दशा में अवस्थित योगी को जब यह निश्चय हो जाए कि मैं साक्षी निर्मल ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर अहम शब्दार्थ जीव है ही नहीं, तब वही ज्ञान शांति रूपी दृढ़ ज्ञान कहलाता है। बढ़िया श्लोक। यानी कि जब आप कैवल्य दशा को प्राप्त हो जाओ, कैवल्य दशा मतलब समझ रहे हैं कि आप प्रत्याहार करके बैठे हो और भीतर में मन में कोई नाम रूपात्मक कोई भी वस्तु जीवित नहीं है, तुम ही तुम हो। यही कैवल्य दशा है। लेकिन उस समय निश्चय क्या रहना चाहिए कि बाहर भी कोई नहीं। तुमको ये निश्चय है कि भीतर में कुछ नहीं मगर बाहर है, तो ये कैवल्य दशा नहीं है। प्रत्याहार किया तो क्या धारणा की कि बाहर भी कोई नहीं है और भीतर भी कोई नहीं है, तो इसको कैवल्य दशा बोला जाता है। अब इसमें ज्ञान मिला दीजिए। क्या ज्ञान मिला दीजिए कि भाई ये कैवल्य दशा तो है, लेकिन इसका जो प्रकाशक है वह साक्षी है, निर्मल है, ब्रह्म रूप है। ठीक है, तो फिर उसमें जो जीवत्व है उसके लिए जगह बची, शब्द को ग्रहण करने वाला। अरे वही तो ब्रह्म हुआ। जीव नाम की कोई वस्तु बचती है? वास्तव में थी नहीं, तो बचेगी कहां से? तो यही जो स्थिति है वही ब्रह्म भाव को दृढ़ कर देती है, या ब्रह्म बोध को दृढ़ कर देती है। वायु के स्फुरण के समान आभासित होने वाला द्वंद्व रूपी जीव जगत, मैं कौन हूं, यह जगत कैसे हुआ, ऐसे विचार से शांत हो जाता है। यानी ये जो आभासित जगत है, द्वंद्व आदि है, इसको अगर आपको शांत करना है तो आपको कैसे प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूं, यह जगत कैसे बना है। जब मैं कौन हूं तो इससे क्या शांत हो जाता है? आपके मैं पने पर रखा हुआ अज्ञान। ठीक है, और यह संसार कैसे बना, इससे क्या शांत हो जाता है? यह पर रखा हुआ अज्ञान। यह और मैं दो ही तो चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही? मैं कौन हूं, क्या हूं, इससे अहम पे रखा हुआ अज्ञान व्यतीत हो जाता है, और यह जगत क्या है, कैसे बना है, इससे यह पर रखा हुआ अज्ञान मिट जाता है। और जब दोनों में से अनात्मा निकल जाता है, अहम में से भी अनात्मा निकल गया और इदम में भी से अनात्मा निकल गया, तो अहम और इदम को अलग करना संभव नहीं होता है। उसी को ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। ब्रह्म आत्म एक बोध, इसी को कहा जाता है। और यही हमारा प्रमेय है, जिसको हमें सिद्ध करना है। क्या? कि ब्रह्म और मेरा मैं दोनों एक ही हैं, और वही बोध है। सत्संग एवं अभ्यास से ऐसा परिज्ञान तत्क्षण ही संभव है। अगर आप सत्संग करते हैं तो ऐसा आपका अनुभव होने लगेगा। जैसे प्रकाश से अंधकार तथा दिन से रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे तत्व को महात्मा के समागम से अहम भाव रूपी बंधन में नष्ट हो जाती है। ये तो आपके हस्तमलकोत अनुभव है ना। अहम भाव तो नष्ट ही हो जाता है ना। ब्रह्म भाव उदित हो चाहे ना हो, लेकिन अहम भाव तो आप रख नहीं सकते। जानते हैं कि ये अहम भाव है, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर तत्वों के लोग बैठे होते हैं ना, वहां ऐसे बोलने से बड़ी बेइज्जती फील होती है। वे भीतर में अहंकार तो है, बुरा तो लग रहा है, लेकिन हमको पता है कि बुरा लग रहा है, ये दृश्य है, ये वृत्ति है। अगर मैंने इसके साथ संबंध जोड़ करके कुछ बोला तो तुरंत ही 2-4 वचन सुनने को मिल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि सह लिया जाए। तो यही तो आत्मज्ञान को दृढ़ करता है कि आपके अंदर पता तो है कि भाई हो क्या रहा है। हाँ, अगर बुरा लग गया आपको किसी के वचनों का, तो फिर आपने उसका पक्ष ले लिया जिसका नहीं लेना चाहिए था, तो उसकी जिम्मेदार आप हो ना रहे। फिर जैसे वो संत जन क्या कहते हैं कि हमारे 2 वचन नहीं सह सकता, तो फिर घोड़ा कुत्ता बनेगा और फिर हजारों गालियां खाएगा, हजारों डंडे खाएगा, तो कौन बचाएगा?
जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है उनके दो कठोर वचन सह लेने चाहिए, क्योंकि वो आपका जो शत्रु है, जो आपके भीतर बैठा, उस पे चोट कर रहे हैं। जैसे कभी किसी व्यक्ति को अजगर जकड़ लेता है, तो भाई कोई डंडा मार रहा है तो हो सकता है एक आध डंडा तुम पे भी लग जाए। भाई अजगर को भाई पकड़ लिया तो अजगर को मार रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन आपको सह लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको छुड़ाने के लिए मारा जा रहा है ना। आपको मारना उद्देश्य नहीं, यहाँ लग गया एक हाथ, कोई बात नहीं। भाई डॉक्टर अगर फोड़े का ऑपरेशन कर रहा है तो भाई कितने इंजेक्शन लगाए, दर्द तो होता ही होता है। सुन्न करने पे भी भाई, सुन्न करने के लिए जो निडल लगती है उसका तो दर्द होगा। तत्वज्ञ के संसर्ग से यह प्रपंच कैसे प्राप्त हुआ, मैं कौन हूँ, जीवन एवं प्राण धारण क्या है, ऐसा चिंतन आजीवन करते रहना चाहिए। क्या बात। इति तत्वज्ञ संयोगात यावत जीवम विचारयेत, जब तक जीवन है तब तक विचार करना चाहिए। क्या है को हम कथम इदम दृश्यम को जीव किम च जीवनम, ऐसा विचार करते ही रहना चाहिए। हे राम जी, तत्वज्ञ रूपी सूर्य के सेवन करने से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो जाता है। समस्त पदार्थों को ढकने वाला अहम भाव रूपी तामस के नष्ट होने से क्षण मात्र में वस्तु का यथार्थ रूप अभासित होने लगता है। यानी जैसे ही अहंकार हटता है वैसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। अरे भाई, कोई तुम्हारे भीतर बोलने वाला ही नहीं रहा तो शांति ही रहेगी ना। जैसे कमरा पूरा खाली कर दिया जाए तो कमरे में शांति है। इसलिए उसी तत्वज्ञ रूपी सूर्य का संसर्ग करना चाहिए। यानी जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति है उनका प्रयत्न पूर्वक संग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अग्नि जल रही है वहाँ गर्मी प्रकाश तो अवश्य होगा ही, वहाँ आपकी शीतलता, आपको जो ठंडी लग रही है वो दूर होने की संभावना बिल्कुल है। अपने से श्रेष्ठ तत्वज्ञों का ही पृथक पृथक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनके सत्संग में परस्पर विरुद्ध कथन से वाद रूपी पिशाचिका का उदय होता है। यानी श्रेष्ठ जो तत्वज्ञ है उनका सेवन तो करना ही चाहिए, लेकिन वहां पर विरुद्ध कथन से बचना चाहिए, नहीं तो उससे केवल वाद विवाद रूपी पिशाचिका का ही उदय होता है। समझने के लिए प्रश्न किया करना चाहिए, जीतने के लिए प्रश्न करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आप हारने के लिए आए हो, अहंकार को झुकाने के लिए आए हो ना, जीतने। तुम जीत गए ना यहाँ तो तुम हार गए, और तुम हार गए तो तुम जीत गए। यही तो वो जगह है जहाँ हारने पर जीत मिलती है, जीतने पे हार मिल जाती है। उल्टा नियम है ना, स्लो साइकिलिंग रेस। वही सब तो भाई बहुत तेज चला के मंजिल पे पहुंच जाता है, तो इसका उल्टा बोले जो सबसे धीरे चलाएगा ना वो जीत जाएगा। वाद रूपी यक्ष की उत्पत्ति होने पर बालक के समान विद्वान श्रोता को श्रुति विरुद्ध भी तर्क की युक्ति से प्रतिपादित अहम प्रत्यय का विषय आत्मा मैं हूं ऐसा विभ्रम उत्पन्न होता है। जब वाद विवाद आप करने लग जाते हैं तो जो श्रुति का वास्तविक अर्थ है वो बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। क्या प्रकाशित हो जाता है? अहम प्रत्यय का विषय। अहम प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब समझते, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वो प्रत्यय होता है। तो अहम प्रत्यय क्या हो गया? देह से जुड़ करके अहम की जो अनुभूति होती है वही मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वाद विवाद कौन कर रहा है? तो उसमें से अगर तुम्हारा वाद स्वीकृत हो गया कि इन्होंने बहुत बढ़िया अर्थ लगाया, तो पुष्टि किसको मिलेगी? आत्मा को, कि वाद रखने वाले को मिली ना नारायण। तो उसको भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जा रहा है। कहते हैं अंध गोलांगुल न्याय से उसका आश्रय लेना अनर्थ का ही हेतु होगा।
अंध गोलांगुल न्याय समझते हो? नहीं समझते? बहुत बढ़िया न्याय होता है। गांव के बाहर वो बच्चे लोग जो है खेल रहे थे और गाय चरा रहे थे। एक अंधा आदमी वहां से निकला, बोले भाई हमको कोई रास्ता दिखा दो। तो एक दुष्ट बच्चा था, उसने बोला ये बछड़ा जो है इसकी पूंछ पकड़ लो, ये तुम्हारे पड़ोसी के घर का ही बछड़ा है, अब ये तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। ठीक है, अब अंधे को समझना चाहिए कि बछड़े की पूंछ तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन ये बछड़ा कहाँ ले जाके कहाँ गिराएगा, मैं जाऊंगा कैसे? ठीक, तो जैसे तुम्हारे घर के पड़ोस का भी बछड़ा हो, लेकिन अगर तुम उसकी पूंछ पकड़ लेते हो तो वह तुमको तुम्हारे घर ले जाने वाला नहीं है। वो तो समझ लेगा कि मुझे को किसी ने पकड़ लिया है, पहले मैं इससे छूटूं। किसी को बोलते हैं अंध गोल अंगुल न्याय, यानी कि हम जानते तो हैं कि यह हमारे समीप का बछड़ा है, पड़ोस का बछड़ा है, लेकिन हम उसकी अगर पूंछ पकड़ेंगे तो वह हमें घर ले जाने वाला नहीं है, हमारी दुर्गति करने वाला है। तो वाद विवाद में यही बात होती है कि बात तो श्रुतियों की होती है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है आपको वहां पहुंचाना नहीं है। उसको पहुंचाना होता तो हाथ पकड़ के सीधे सीधे घर नहीं ले जाता, उसको खेलना है। उसने एक खिलौना तुमको पकड़ा दिया और गति होती रहे। तो इन वाद विवादों से जो बैठ के सुन रहे हैं उनको वैसे ही होता है जैसे अंध गोला अंगुल न्याय। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गुरु थोड़ी है कि तुमको हाथ पकड़ के ले जाएंगे कि ये सत्य वस्तु रही। उनको तो जीतना है, जिधर जहां से मर्जी तर्क निकला लगा दिया। उनको तो जीतने से मतलब है नारायण। तुम्हारी तत्व में ठीक से समझ बन रही है कि नहीं बन रही, इससे लेना देना नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर उनको एक्सप्लेन ना किया जाए ना ठीक से, तो वो अंध गोलांगुल न्याय के समान ही घटित होती है। भाई अगर मेरे को सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करना हो तो मैं ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत उठा उठा के बोल दूं और निकल लूं, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि इसका उपयोग क्या है, ये दिया क्यों गया है हमको। उनका कोई उपयोग नहीं होता नारायण, सिर्फ विद्वत्ता दिखाने के लिए ही दिखाए जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान दिखाने के लिए कुछ और बोला जाता है और पचाने के लिए कुछ और होता है। अतएव विवेकी को उचित यही है कि वह एक एक तत्वज्ञ विद्वान को अपनी सेवा से संतुष्ट कर, पृथक पृथक लिखा हुआ है। बहुत सारे तत्वज्ञानी एक जगह बैठ गए ना, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। पृथक पृथक उनका सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपस में चर्चा करने लगे, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो भी पहुंचे है और वो भी पूछे। अगर उनमें से कोई तुम्हारे गुरु हो तो हो सकता है तुमको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, ठीक है। अगर उन दोनों में से कोई गुरु नहीं है तो तुमको तो कुछ ही नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो सकता है। ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि एक एक तत्वज्ञ विद्वान को अपनी सेवा से संतुष्ट करके एकांत में प्रश्न करे और उनके द्वारा दिए गए उत्तर को एकत्र कर बुद्धि द्वारा चिंतन करे। ऐसा नहीं बोला गया कि जो उत्तर दिया उसको मान ले, जो उत्तर दिया गया है उसको स्मृति में रखे और बुद्धि से चिंतन करे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। बुद्धि की शुद्धता हेतु उनके द्वारा वर्णित आशय को श्रुति युक्ति स्व अनुभव एवं अन्य तत्वज्ञों का कथन पूर्वक विचार करे। ये बात बताई गई कि जो उन्होंने बात बताई है उसको शुद्ध बुद्धि से धारण करे, श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से उसको मैच करे कि क्या मेरे अनुभव से यह जो बात बताई जा रही है वो मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। तदनंतर निधिध्यासन द्वारा संपूर्ण संकल्पों से मुक्त होकर एकमात्र ब्रह्म में ही तन्मय हो जाए। साधुवाद। और जब एकदम क्लियर हो गया तो निधिध्यासन करे। निधिध्यासन क्यों किया जाता है? सारे संकल्पों से पीछा छुड़ाने के लिए। तो फिर एकमात्र ब्रह्म में ही तन्मय हो जाए। फिर राम जी बुद्धिमान को चाहिए कि तत्वज्ञों के संग से तीक्ष्ण बुद्धि होकर
अगर आप तत्वज्ञों का संग कर रहे हैं और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो रही तो आप उनका संग नहीं कर रहे। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, शार्प बननी चाहिए। अविद्यारूपी लता के छोटे छोटे कण बना डाले, यानी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गए कि अविद्यात्मक कोई भी विचार तुम्हारे सामने खड़ा ना रह सके, धराशायी हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। हे राम जी, मेरे द्वारा कहा गया अर्थ असंभव नहीं है, पूर्ण संभव है। ऐसी बात नहीं कि जो मैं कह रहा हूं असंभव है, पूर्ण संभव है। इसी कारण इस अद्भुत अर्थ को मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि हम असंगतवादी बालक नहीं हैं। यह ध्यान रहे, यानी मेरी बातों को हल्के में मत लेना कि हमने ऐसे बोल दिया है। हमारी बातें संभव हैं, जीता जागता प्रमाण में हूं कि मैं तत्वज्ञ हूं। जैसे आकाश को मेघ अथवा कुहासे आदि से, सागर को तरंग आदि से इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी को जीवन व्यवहार से अनिष्ट आदि की प्राप्ति नहीं होती और इष्ट का नाश नहीं होता। वही बादल से आकाश को क्या हानि है, तरंग से जल को क्या हानि। ऐसे ही जगत कितनी बार उपजे और मिटे, उससे तत्वों को क्या हानि, कोई हानि नहीं। जो होगा तुम भी तो तत्वज्ञ हो। तत्वज्ञ क्या हो, तुम तत्व हो कि नहीं हो। मुस्कुराओ, फिर खुशी मनाओ, नाचो कूदो, अहम ब्रह्मास्मि, और क्या चाहिए। और रोना ही है तो जाओ सिर पीट के रो। हाँ, लुट गया मैं, लुट गया मैं, लुट गया। फिर ख्याल आएगा कि क्या लुटा, है ना। बोले गंवाया वही जो पाया यहाँ। ठीक है, तो अभी भी नफे में, लंगोटी तो है ना अभी भी। अभी भी नफे में, सब कुछ छूट गया तो भी इतने दिनों तक तो मिला, कुछ ना कुछ खाया पिया रहा, ज्ञान सीखा, समझ पाई। यानी अभी भी तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए तो भी तुम नफे में ही हो। मुस्कुराओ, फिर धन्यवाद। जिसने दिया दर्द दिल, प्रभु उसका भला करे। आशिकों को वाजिब है कि फिर से यही दुआ करे। हाँ, तो जो दुख दे रहा भला हो तुम्हारा। हमारी दृष्टि में हमारे प्रियतम के सिवाय अब कोई दूसरा रहा नहीं। दृढ़ता से बोलो। कमजोर वचनों से बोलोगे ना तो तुम्हारा नौकर भी तुमको तुम्हारे घर से बाहर निकाल देगा। बोले बुढ़ा हो गया ये, कर क्या लेगा। अपने भीतर सुनाई देना चाहिए, मन को पता चलना चाहिए कि अब ज्यादा दिनों तक मैं इसको अपने बस में नहीं रख सकता। जैसे छोटा धीरे धीरे प्रकाश होता है तो नाम मात्र का तो प्रकाश है, कोई काम थोड़ी होता है। बढ़िया से प्रकाश जले तब तो पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे ही भीतर में सिंह की गर्जना होनी चाहिए। रोर लाइक रायन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ जिसकी मृत्यु नहीं, जिसका जन्म नहीं, जिसे मन कभी दुखी नहीं कर सकता। मैं वो, जितनी दृढ़ता से बोलोगे धीरे धीरे तुम्हारी अवचेतनता में उसके संस्कार पड़ते जाएंगे, फिर वैसा तुमको लगने लगेगा। अभी जैसा संसार ने बोला है वैसा तुमको लगता है। अब तुम अपने लिए अपना घर बनाओ। स्वयं भुवे नमस्यामि। अगर आप स्वयंभू होगे तभी तो नमस्कार मिलेगा। ब्रह्मणे योग चक्षुषे। हे राम जी, निरामय पूर्ण शांत ब्रह्म के ज्ञान से मृत तृष्णा के जल के तुल्य यह समस्त जीव जगत आदि पृथक अवभाषित नहीं होता। अतएव तत्वज्ञ को भला मनन आदि का विभ्रम कैसे हो सकता है। मन के मनन से मन कुछ भी रचता रहे और वो भ्रमित हो जाए, वो दिन गए ना रहे, है ना। हे मन, तू कुछ भी ताना बोना बनाएगा तो उसमें छोटे मोटे कीड़े फंस सकते हैं। हाथी थोड़ी ना मकड़ी के जाले में फंस जाएगा। वो दिन गए हे मन, वो दिन गए कि तू बोलता था कि तुम दुखी हो, तुम्हें मान लेता था।
अब तो मैंने जाना क्या। दुखी यदि भवेत आत्मा को दुखिनः साक्षी भवेत। अज्ञानी यदि भवेत आत्मा तो को अज्ञानिनः साक्षी भवेत। अब बोलो अज्ञानी हूं मैं, अब बोलो परिचिन्न हूं मैं, अब बोलो नहीं बोल सकते ना, वो तो व्याघात हो जाएगा। हाँ फिर मुस्कुराओ, जीत चुके हो तुम। बोले तुम्हें तुम्हारी ही जीत पे भरोसा नहीं हो रहा नारायण। क्यों? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास होने हो जाए। विश्वास कमाओ और क्या है भाई, मुझे तो यही लगता है। अरे भाई गुरु जी का ज्ञान गुरु जी का कब तक, जब तक उनके मुख से नहीं निकला। जिस दिन गुरु जी के मुख से निकल जाता है उस दिन उस शिष्य की अनुभूति हो जाता है। तुमने तो लाखों बार सुने होंगे भाई, 1000 तो नहीं बोलो, लाख बार बोल रहा हूं। नहीं हुआ होगा, हो गया होगा शायद। तो जब आप यह अनुभव करने लगते हो कि जो निरामय सत्ता है, पूर्ण शांत सत्ता है, ज्ञान रूप सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ, और उसमें यह जो जगत है वो मृग तृष्णा के जल के समान है, यही गुरुजनों का निश्चय है। गुरुजनों की कृपा से अब मेरा भी यही निश्चय है। तो हे गुरु कृपा, अब मुझे अनुमति प्रदान करके मैं उत्सव मनाऊं कि मैंने वह पा लिया जो मुझे पाना था। ना भी लगे कि पा लिया तो भी मनाओ। क्यों? मिल तो गया ही है तुमको नारायण, बस तुमको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारी ही किसी जेब में है वो चिंतामणि, डाल दी गई है, दे दी गई है तुमको। देखो ऊपर वाले में नहीं होगी तो नीचे वाले में होगी, साइड में होगी, बैक पॉकेट में होगी, चोर पॉकेट में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। ढूंढो टटोलो मिल जाएगी। तो यहीं पर ये 32वां योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण पत्रोत्तरार्थ का पूर्ण होता है। आज यही विश्राम लिया जाता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।